नीतिसौरभं प्रथम पाठः संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 12। प्रथम श्लोक चाणक्य नीति से। हे जिह्वे कटुक स्नेहे मधुरम किम न भाससे मधुरम वत् कल्याणी लोको अयम मधुरम प्रिय। हे जिह्वे, हे जीव, कटुक स्नेह कटुता से स्नेह रखने वाली, मधुरम मीठा हितकारी, भाषसे बोलती हो, वद बोलो, कल्याणी कल्याण करने वाली, लोको अयम लोक धन अयम यह संसार, मधुर प्रिय मधुरता प्रिय। हे कटुक स्नेहे जिह्वे त्वं मधुरम किमर्थम न वदति, अर्थात त्वं सदैव कटुवचनम एव वदसि, त्वया मधुरम वचनम वक्तव्यम। हे कल्याण प्रदायिनी त्वं मधुरम वद, यतः अस्मिन्नः लोके कटुवचनम न आद्रियते, सर्वस्मै मधुरम वचनम प्रिय लगति। अर्थात हे कटुता से स्नेह करने वाली जीव, तुम मधुर क्यों नहीं बोलती। हे कल्याण करने वाली, मधुर वचन बोल, क्योंकि यह संसार मधुरता से प्रेम करने वाला है। श्लोक विदुर नीति से। यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे, कृत्यमेवास्य जानन्ति सवे पंडितः उच्यते। अर्थात यस्य करणीयं कार्यं चिंतनात् पूर्वं चिंतनस्य पश्चात् अपि जनाः न जानन्ति, केवलं तस्य कृतं कार्यम् एव जानन्ति, तादृशः जनः एव विद्वान् कथ्यते। जिसके कार्य के विचार को, यस्य करणीयं कार्य चिंतनात्, अथवा विचारे गए को निश्चय करने के पश्चात नहीं जानते हैं, केवलम तस्य कृतं कार्यम एव जानन्ति, केवल उसके द्वारा किए गए कार्य को ही जानते हैं, ऐसा व्यक्ति, तादृशम ऐसा व्यक्ति ही लोगों द्वारा विद्वान कहलाता है। तादृशम जनः एव विद्वान कथ्यते। तीसरे श्लोक में महापुरुष के जन्मजात गुणों का वर्णन आया है, जो कि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम से उद्धृत है। विपदि धैर्याभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि च अभिरुचि व्यसनम, श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मानाम। अर्थात अथ अनंतर इसके पश्चात अभ्युदय उन्नति में क्षमा, सहन शक्ति, दूसरों के अपराध को माफ़ कर देने का गुण, सदस्य सभा में वाक्पटुता बोलने में जो निपुण हो, युधि युद्ध में, विक्रमा वीरतापूर्ण, यशस्वी यश में, अभिरुचि इच्छा अनुराग, व्यसनम शौक, श्रुतो शास्त्रों में वेदों में, प्रकृति सिद्धम स्वभाव से प्राप्त स्वाभाविक रूप से रहने वाले ही निश्चय से महात्माओं या महापुरुष हैं। ये महापुरुषों के गुण हैं। विपत्तो धैर्य धारणम उन्नतो अन्येषु कृतेषु दोषेषु समा। विपत्ति में धैर्य धारण करना, दूसरों के दोषों को माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। सभायाम संभाषण कौशले, सभा में बोलने वाक्पटु होना, बोलने में कुशलता होना। युद्धे पराक्रमस्य प्रदर्शनम, युद्ध में पराक्रम का प्रदर्शन करने वाले। कीर्तिकरेषु कर्मसु अभिरुचि ही ज्ञाने आसक्ति च, महात्मना तो निश्चयेन एते गुणा स्वभावेन एव भवन्ति।
अनंतर विपत्ति मुसीबत में, धैर्य उन्नति में, क्षमा सभा में बोलने में जिनमें चतुरता हो, युद्ध में पराक्रम, वीरता, यश के प्रति अनुराग हो, वेदों तथा शास्त्रों का अध्ययन करते हो, ज्ञान में आसक्ति हो, एवं महात्माओं अर्थात महापुरुषों का निश्चय ही स्वाभाविक गुण ऐसे व्यक्तियों में प्राप्त होता है। चौथे श्लोक में उत्तम, मध्यम, अधम कोटि के व्यक्तियों का अंतर बताया गया है। संसारे त्रिविधा पुरुषा भवन्ति, अधमः, मध्यमः, उत्तमः च। अधमः मनुष्या तो विघ्नानां भयेन किमपि कार्यं न आरभ्यते। मध्यम पुरुषा कार्यं तो आरभ्यते किंतु विघ्नेषु आगतेषु तत्परित्यज्यन्ति, किंतु उत्तमा पुरुषा बारंबारं विघ्नेषु आगतेषु अपि आरब्धं कार्यं पूर्णतां विना न त्यज्यन्ते। अर्थात जो 3 प्रकार के जो मनुष्य संसार में होते हैं, तो जिसमें जो अधम है वह डर के मारे काम ही नहीं शुरू करता कि मैं यह कार्य कर पाऊँगा या नहीं। मध्यम पुरुष जो है उसका काम जैसे ही वह काम तो शुरू करता है, लेकिन जैसे ही उसके कार्य में कहीं पर रुकावट आती है तो वह डर करके छोड़ देता है कार्य को आधे में। लेकिन उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं वो विघ्नों के द्वारा बार बार पीड़ित होने पर भी, बार बार असफल होने पर भी दुगने उत्साह के साथ में अपने शुरू किए गए कार्य को पूर्ण करते हैं। और अंतिम श्लोक, रेरे चातक मित्रः सावधान मनसः क्षणं मम वचनं शृणोतु। आकाशे बहवः मेघा भवन्ति परन्तु सर्वे भवतां वचा श्रुत्वा इच्छानुरूपं जलं न वर्षन्ति। केचित् जलवर्षणेन पृथिव्यां तृषां शामयन्ति, केचित् वृथा एव गर्जनं कुर्वन्ति। अतः भवान् सर्वेषां मेघानां सम्मुखे दीनतापूर्णवचनं मा वदतु। अर्थात, अरे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत से बादल हैं किंतु सभी ऐसे उदार नहीं हैं। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को भिगो देते हैं किंतु कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। अतः जिस जिसको देखते हो उसके सम्मुख दीन वचन मत कहो। अर्थात याचना हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति से ही करनी चाहिए, अधम से नहीं, यह समझाया गया है। और आज की वीडियो में इतना ही। अगला पाठ विद्यालय से वार्षिकोत्सव अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।